चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि इफ कोवेरियंस ऑफ 2x, y equal to 4, variance of x by 4 equal to 1 and variance of y by 9 equal to 7, then what is the value of 18r xy, मतलब correlation xy whole square। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने नहीं चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पूछा गया है और हम लोग करेंगे भी। देखिए जरा सा, कोवेरियंस ऑफ, हमें पता है कि कोवेरियंस ऑफ ax है ना एंड कॉमा y होता है, तो इसको लिख सकते हैं a इंटू कोवेरियंस ऑफ xy, है ना। तो इसका यूज करने के लिए हम a की वैल्यू जानते हैं 2 है, तो हमारा कोवेरियंस ऑफ 2x, x कैपिटल है, यहाँ पे टाइपिंग में आ गई है, y इज इक्वल टू 4 दिया गया है ना, जिसका वैल्यू मैं लिखूंगा 2 इंटू कोवेरियंस ऑफ xy होगा। यानी कि दिस इंप्लाइज कोवेरियंस ऑफ xy की वैल्यू कितनी आ गई, 4/2 यानी कि 2, कोवेरियंस ऑफ xy आ गया 2। अब आते हैं वेरिएंस ऑफ x बाई 4 दिया गया है, वेरिएंस ऑफ x बाई 4। देखिए मैं केवल आपको करने के लिए दिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा भी डाउन होते हैं, उनको भी समझ में आ जाए वो जरूरी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो बेटा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो मोटिवेशन तब मिलती है जब आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो। मुझे पता है कि आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है और मैं इसके लिए शुक्रगुजार भी हूं सारे बच्चों का कि आप लोग इतना सपोर्ट देते हैं। सनराइज क्लासेस को आपने इतना आगे बढ़ाया है, अपने आंखों पे बिठाया है, और हम कोशिश हमेशा करते रहेंगे कि आपके लिए बहुत सारी चीजें लाएं, है ना। बहुत ही जल्द हम बहुत सारी चीजें लाने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करूंगा कि स्टैटिस्टिक्स फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे लेवल से हो, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें मुहैया कराई जाए, है ना। चलिए, तो वेरिएंस ऑफ x बाई 4 इक्वल टू दिया गया है 1। अब इसको मैं लिख सकता हूं, जरा सा गौर कीजिए कि वेरिएंस ऑफ, ऐसे इसको ऐसे लिख दो, 1/4 को बाहर ले आते हैं, तो 1/4 को जो ही बाहर ले आएंगे तो कांस्टेंट है, स्क्वायर होके बाहर निकल जाएगा, तो 1/16 वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 16, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 16, कोई दिक्कत। इसी तरीके से वेरिएंस ऑफ y बाई 9, y बाई 9 इक्वल टू कितना दिया है, यहां 7 दिया है ना। तो अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 होता है ना, तो 81। अब यहां से मैं करता हूं वेरिएंस ऑफ y, यहां से निकल के आ जाएगा सेम तरीके से कि वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा 7 इंटू 81। इसका वैल्यू आपका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 567 आ जाता है ना, 7 to 7 ऐसे देख लो ना, 7 1 जा 7 और 8 7 जा 56, है ना। तो ये चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बेसिक, तो मैं बेसिक भी आपको समझा देता हूं, काफी बेसिक है। अब रही बात सर कोरिलेशन पे आते हैं, तो कोरिलेशन होता क्या है, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई का रूट अंडर। तो लिख लेते हैं इसको, कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई, या आप कह सकते हैं इसको आर एक्स वाई, है ना। आर एक्स वाई की वैल्यू होती है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई। बस वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करते हैं। कोवेरियंस एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाली है 2, रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू हमने निकाली है, देख लीजिए यहाँ पे 16, और वेरिएंस ऑफ वाई की वैल्यू 567। मैं ना 567 लिखने के मूड में भी नहीं हूं, क्यों पता है, क्योंकि मैं इसको 7 इंटू 81 ही लिखने के मूड में हूं, रूट अंडर पहले लगा हुआ है ना, तो मैं उसमें भी नहीं विश्वास करता कि मैं इसको लिखूं। यहाँ पे 16 लिखना ठीक है, लेकिन इसको मैं 7 इंटू 81 ही लिखना प्रयास करूंगा, है ना, ताकि मैं आसानी से रूट अंडर ले सकूं। अब जरा सा गौर कीजिए, इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 2 तो ठीक है अपनी जगह पे है, अगर इसको आप देखेंगे तो 16 हो जाएगा 4 और 81 हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4 और इंटू रूट अंडर 7, है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा रूट अंडर 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अगर आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/18 रूट 7।
ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्योंकि क्वेश्चन में आई थिंक 18 कुछ लिखा गया, 18 इंटू आर एक्स वाई। हाँ देख लीजिए जरा सा, यहां पे 1/18 रूट एक्स वाई जिसका वैल्यू है आर एक्स वाई का। तो अगर मैं 18 को इस साइड ले आऊं तो हो जाएगा 18 आर एक्स वाई, ठीक है, इसका वैल्यू हो रहा है 1/√7 और इसी के स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं लो स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड, है ना, तो इसका इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा 1/7 और यही आपका ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन गलत होगा, लेकिन हम तो गलत नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको ध्यान रहे, मैं हमेशा कहता हूं कि यूपीएससी आईएएस के एग्जाम को निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ पढ़ना है, बहुत नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज करना है और उस लिमिट को समझने के लिए आपको अगर कोई एक अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं कि कोचिंग को कोचिंग नहीं, कोचिंग को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का रोल निभाना चाहिए और मैं करता हूं, पर्सनल लेवल में बात करूं तो मैं करता हूं, मुझे और नहीं कुछ पता लेकिन इतना मुझे पता है कि आई एम अकाउंटेबल, है ना, और बच्चे जो हैं इस अकाउंटेबिलिटी को समझ भी रहे हैं, है ना। तो इस चीज को आप देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था और इस साल के बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको हैं, ये जो आपके 2024 के हैं वो इजी ही हैं। क्लियर।